ये है मोनो हेलो एल्केन की बनाने की सामान्य विधियाँ, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। एल्केनॉल मतलब एल्कोहल से, देखिए एल्कोहल से जो मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे वो प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल की सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल, ये इसको हम निर्जल लेते हैं, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं तो RCl मोनो हेलो एल्केन प्लस H2O बनता है। R का मतलब होता है एल्किल, ये एल्किल एल्कोहल है। और ये जो है ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, इसको हम लूकास अभिकर्मक भी कहते हैं, लूकास अभिकर्मक। और ये जो प्रोसेस है इसको हम ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ग्रूव प्रक्रम बोलते हैं। तो एल्केनॉल से मोनो हेलो एल्केन मतलब एल्कोहल से प्राथमिक हेलो एल्केन से बनता है। और तृतीयक हेलो एल्केन से, यदि हम इसमें तृतीयक हेलो एल्केन लें तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनता है। अब देखिए इसमें एल्कोहल से अब एल्केनॉल एल्कोहल से PX3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड से हम क्रिया कराते हैं तो RX और H3P तो आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरिक नहीं है, फास्फोरस अम्ल अस बनता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है, आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। अब SO2Cl2, यदि हम प्राथमिक एल्कोहल की SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, यदि हम थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करा दें प्राथमिक एल्कोहल से प्रीडीन की उपस्थिति में कराएं तो मोनो हेलो एल्केन बनता है। इसमें मोनो है। और ये जो प्रक्रम होता है इसको डार्जेन प्रक्रम बोलते हैं, इसको डार्जेन प्रक्रम बोलते हैं। तो ये है एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल से मोनो हेलो एल्कोहल बनाना। अब है एल्केन का हेलोजनीकरण। देखिए एल्केन का हेलोजनीकरण है एल्केन RH, एल्किल पर H एल्केन बन गई, इस पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन की क्रिया कराने से प्रकाश की उपस्थिति में RX बनता है, मतलब H को प्रतिस्थापित करने के बाद H आ जाती, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद एल्कीन, देखिए एल्कीन श्रेणी में यदि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाए तो मोनो हेलो एल्केन बनता है। ये जो HX है, H होता है प्लस, X होता है माइनस, तो यहाँ मार्कोनी कॉफ लियप लगेगा, मार्कोनी काफ नियम होता है। यदि मार्कोनी काफ में ऋणात्मक वाला भाग, ये X ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कम हो, तो यहाँ C है, कम है, तो यहाँ CH यहाँ जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ H जुड़ेगा। तो ये मार्कोनी काफ नियम की सहायता से एल्कीन पर एल्किल हैलाइड की क्रिया कराने से मोनो हेलो एल्केन बनता है। अब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण मतलब इसी द्वारा इसमें मतलब Br2 ब्रोमीन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में RBr प्लस AgBr बनता है। तो इस समीकरण को हुंस-डी-करण समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को कहते हैं हम हुंस-डी-करण समीकरण कहते हैं। ट्वाइस RCOJ प्लस I2 RCOR प्लस AgI प्लस CO, इसका मतलब है केवल Br2 के साथ RBr बनाता है। और यदि हम I2 की क्रिया कर दें तो ये एस्टर बना देता है। तो इसका मतलब जो हम मोनो हेलो एल्केन बनाते हैं तो मोनो हेलो एल्केन में केवल Br2 की क्रिया कराते हैं और ये जो क्रिया है RCOAG प्लस I2 क्रिया कराते हैं तो ये एस्टर बन जाता है। इस क्रिया को कहते हैं विर्नबाम सिमोनिनी, इसको कहते हैं विर्नबाम सिमोनोनी अभिक्रिया। और आगे हेलो एल्केन के हेलोजन विनिमय द्वारा, देखिए एल्किल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया मेथेनॉल HCH3OH या एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर, या तो एसीटोन ले लें या
या मेथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करा दें तो उस पर आप RI मतलब एल्किल हैलाइड बनती है और इसको कहते हैं फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। इसको कहते हैं फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया। इसको फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिनकेल्स्टीन देखिए नाम की रिएक्शन, ये विर्नबाउम सिनेमोनी अभिक्रिया, ये फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, ये मार्कोनी काफ नियम लग गया, ये डार्जन प्रक्रम हो गया, ये लुकास अभिकर्मक, ये लुकासमी का ग्रूव प्रक्रम हो गया, ग्रूव प्रक्रम। तो इस तरह से मोनो हेलो एल्केन बनाने की ये सामान्य विधियाँ हैं।